रसूलपुर ताड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार नौजवान से आपकी मुलाकात करवाई, जिसने पाक आर्मी ज्वाइन की और आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसने अपने इलाके का, अपने गांव का और पूरे मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया। किक बॉक्सिंग में उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अकील हाशमी और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। एक ऐसा नौजवान जिसने अपने इलाके का नाम रोशन किया, रसूलपुर ताड़ ज़िला हाफिज़ाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में और ये हमारा मुल्क का फ़ख्र है। आइए उससे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि किस फील्ड में उन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है। तो मेरे साथ मौजूद हैं भाई उमर फ़ारूक। ये बताएं कि आप रसूलपुर ताड़ जो हाफिज़ाबाद का एक गांव है वहाँ के रहायशी हैं, तो कब पैदा हुए और इब्तदाई तलीम आपने कहाँ से हासिल की? और 1997 में मैं पैदा हुआ हूँ। 25/1/1997 में रसूलपुर में मैं पैदा हुआ हूँ और बेसिक और इब्तदाई तलीम मैंने रसूलपुर में ही हासिल की, हाई स्कूल में। अच्छा, आपने रसूलपुर ताड़ से इब्तदाई तलीम हासिल की, आगे आप आर्मी में चले गए, तो ये बचपन से ही आपको शौक़ था या आपका क्या एम था कि बड़े होकर आर्मी में ही जाना है? एक तो मेरा पहले नंबर पे यही है कि मेरा शौक़ भी था, और दूसरी बात यह है कि आर्मी स्पोर्ट्स की अलहदा वैकेंसियाँ होती हैं, और वैकेंसी में कबड्डी प्लेयर था। एज ए मैं कबड्डी प्लेयर की वजह से उन्होंने मुझे मतलब मैंने ट्रायल दिए और मैं भर्ती हुआ आर्मी में, और अल्लाह का शुक्र है आर्मी ने मुझे बहुत इज्जत दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके हवाले नाल जिस ये कहांगे, इन्हें अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, ते बुजुर्गों के आसरे नाल इज्जत दी है, ते इन अल्लाह होर इज्जत देवे। भाई आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि पहले तो ये मेरे पास ये शील्ड्स पड़ी हुई हैं, मेडल्स पड़े हुए हैं, ये ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं, ये कहाँ से आपने विन की हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ठीक है, और अपने गांव का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं एक बेसिक कबड्डी का प्लेयर हूँ और मैंने आर्मी ज्वाइन किया है 2015 में, और मैं आर्मी में गया हूँ और उधर जाके उस्तादों ने मुझे सेलेक्ट किया, मेरे कोचेज़ ने, और मैं किक बॉक्सिंग में आया। पहले मैंने एक छोटे लेवल पे मैं खेला, मतलब आर्मी के अंदर ही मुकाबले होते हैं, तो उसमें मैंने एक बॉक्सिंग में गोल्ड लिया और एक वुशु में किक बॉक्सिंग में गोल्ड लिया। उसके बाद मेरी मतलब और ज़्यादा रुझान हो गया इस तरफ, किक बॉक्सिंग की तरफ। फिर मैं ऐसा ऐसा मेरे उस्ताद भी थे, और मैं जब भी छुट्टी आता था तो मैं गेम करता था, इधर भी कबड्डी की भी करता और अपनी भी मैं करता था। फिटनेस तो वैसे भी थी कबड्डी में, तो कोचेज़ ने मेरे पे बहुत मेहनत की, और मैंने उसके बाद नेशनल लेवल पे गया, सिलेक्ट हुआ। आर्मी की अलग टीमें होती हैं, उसमें सिलेक्शन हुई मेरी, GHQ की टीमें होती हैं। तो सिलेक्शन के बाद मैंने नेशनल लेवल पे मैंने जाकर गेम सीखी और अच्छी मतलब कोशिश की, और उस्तादों ने मेरे पे मेहनत की, फिर मैंने ये मेडल हासिल किए। ये कितनी आपकी ट्रेनिंग होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है या हफ्तों की ट्रेनिंग होती है, क्या इसका प्रोसेस क्या होता है? ये तकरीबन 3-4 माह हमें मतलब पहले इन्फो किया जाता है कि आप आ जाएं, और मतलब छुट्टी भेजते हैं, कुछ डिटेल की मतलब होती है, 3 माह 2 माह ट्रेनिंग करते हैं, फिर हम घर आ जाते हैं, और इधर भी ट्रेनिंग करते हैं, उधर भी करते हैं। और फर्स्ट टाइम तकरीबन 2.5 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, फिर 1.5 घंटा हम सेकंड टाइम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके बकौल आपकी बेसिक गेम जो है वो कबड्डी है, तो आपने ये जो मेडल्स जीते हुए हैं ये किक बॉक्सिंग है। कबड्डी और किक बॉक्सिंग में फ़र्क है, तो ये कबड्डी से इस तरफ आप कैसे आ गए? मैं कबड्डी एज ए प्लेयर भर्ती हुआ हूँ, लेकिन मेरे उस्ताद बहुत अल्लाह पाक उनको सेध दे, उन्होंने मुझे सिलेक्शन मेरी की और मुझे जब वुशु में ले गए। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे शौक़ था, तो मैं गया हूँ। तो उधर उस्तादों ने मेरे पे बहुत मेहनत की है। कबड्डी जो है ना वो तकरीबन सारी गेमों की माँ है। उसमें कुश्ती भी आती है, उसमें जूडो भी आती है, सारी गेमें कबड्डी में आती हैं, और वुशु में भी थ्रो हैं, लेकिन किक बॉक्सिंग मुझे सीखनी पड़ी, और इस तरह मतलब मेरा शौक़ ज़्यादा हुआ, तो मैं एक बहुत अच्छा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक मैं गया हूँ। सिर्फ उस्तादों की वजह से उन्होंने मुझे सिलेक्शन की, नहीं तो मैं खाली कबड्डी खेलता रहता। ये 2023 में नेशनल गेम्स हुई है, नेशनल गेम्स पे मैंने पार्टिसिपेट किया था और ये ब्रोंज मेडल हासिल किया है, और इसके बाद मैंने 2-3 और नेशनलें भी खेली हैं। ये नेशनल 24 नेशनल गेम है,
और ये गोल्ड मेडल हासिल किया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा कि मैं गोल्ड मेडल हासिल कर सका। ये कहाँ पे आपकी फ़ाइट हुई थी? ये मुजफ्फराबाद में हुई थी। नेशनल 24 नेशनल हुई थी मुजफ्फराबाद में, आज़ाद कश्मीर में। वहाँ पे आपने ये मेडल जीता था। इसके अलावा जी मेरे पास ये मेडल भी पड़ा हुआ है और ये इनकी कुछ सर्टिफिकेट हैं, वो भी सनदें हैं, वो भी पड़ी हुई हैं। ये ज़रा दिखाएं। ये गोल्ड मेडल, ये एक सनद है नेशनल की। यही जो 24 नेशनल हुई है ना, उसकी सनद मिली थी हमें, और यही गोल्ड मेडल वाली यही सनद है। तो ये बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त के बाद मैंने गोल्ड मेडल। जी नाजरीन, आज का इंटरव्यू करने का मकसद यही था। ये उमर फ़ारूक ने ये नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता है, तो ये पाकिस्तान का फ़ख्र है, हमारा भाई है। तो ये अब हमारे पास एक और भी सनद पड़ी हुई है और मेडल भी पड़ा हुआ है, इसके हवाले से बताइएगा। ये सर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की टीम आई थी, ओपन इंटरनेशनल हुई थी किक बॉक्सिंग की। ये इंटरनेशनल लेवल पे थी? जी सर, ये इंटरनेशनल लेवल की थी। इसमें मैं सिल्वर मेडल हासिल किया मैंने। माशाल्लाह, इसमें आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। या नाजरीन ये देख सकते हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जीती है। आपने तो अपनी माशाल्लाह से बड़ा खुद को संभाल के रखा हुआ है, तो कैसे ये मैनेज कर लेते हैं? सर सुबह टाइम मैं फ़र्स्ट टाइम उठता हूँ, तकरीबन नमाज के बाद मैं चला जाता हूँ। अब हमारे पास स्कूल भी है, स्कूल का भी ग्राउंड है, और उसके अलावा हमारे पास एक रोड है बहुत प्यारा है। उस पर तकरीबन मैं 3 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं 20 शूटें मारता हूँ। मतलब शूट होती है 50-50 मीटर की। और उसके बाद मैं अपनी गेम की ट्रेनिंग करता हूँ, किक बॉक्सिंग की। वो मतलब उसको शैडो कहते हैं, वैसे वो हवा में ही करनी होती है। वो अगर मैं इधर अपने गांव में हूँ तो मैं फिर वही कर लेता हूँ। अगर मैं आर्मी में हूँ तो आर्मी में हमें हर चीज़ मुहैया है, किट बैग भी हैं, और उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, और इंटरनेशनल लेवल के जो हमें पैडिंग भी करवाते हैं, और उसके अलावा हमें थ्रोइंग भी सिखाते हैं। वो एक उसके बाद हमें जिम की भी ज़रूरत होती है। वो हमारा एक पेज बना होता है, डिटेल लगी होती है, तो उस पे हम हर रोज़ उसी पे वर्क करते हैं। अल्लाह का शुक्र, मैं अपनी गांव की टीम का कैप्टन भी हूँ कबड्डी का। और उसके अलावा मैं इधर जो फिटनेस करता हूँ, ये शैडो वगैरह कर लेता हूँ। उसके अलावा मैं पुशअप्स करता हूँ और जंप अप वगैरह करता हूँ ये। और उसके अलावा मैं अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलता हूँ। इसी में मेरी फिटनेस है, और ये मुझे उधर बहुत काम देती है। और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारा मेहनत इधर भी करने की वजह से और उधर भी करने की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अच्छा उमर भाई, आप कह रहे हैं कि मैं कबड्डी का कैप्टन हूँ गांव की टीम का, तो यहाँ पे आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो लोगों से, बच्चों से, नौजवानों से शेयर भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुश्किलात तो पेश आती होंगी, कोई मुखय्यर हज़रात यहाँ के आपको सपोर्ट करते हैं? जी सर, मुझे मतलब हमारे गांव में चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ साहब हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो, हमें ग्राउंड की ज़रूरत हो, हमें उन्होंने जिम भी बनवा के दिया है। मुझे ये बताएं कि आप आर्मी में कर रहे हैं, तो ये फैमिली की सपोर्ट आपको किस हद तक है? सर मुझे सबसे पहले मेरा दोस्त है सरफराज भाई, इनकी सपोर्ट है, और मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे वालिद साहब के बाद वो मेरे वालिद ही हैं, क्योंकि बड़ा भाई वालिद होता है। उनकी सपोर्ट है जिनकी वजह से मैं मतलब ये मेडल, ये सब कुछ उनकी बदौलत है, अपने वालिदैन की बदौलत और अपने भाई और दोस्तों की बदौलत है, और वही मुझे सपोर्ट करते हैं। जी नाज़रीन, आज हमने यहाँ रसूलपुर ताड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक होनहार नौजवान से आपकी मुलाकात करवाई, जिसने पाक आर्मी ज्वाइन की और आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसने अपने इलाके का, अपने गांव का और पूरे मुल्क का नाम जो है वो रोशन किया। किक बॉक्सिंग में उसने गोल्ड मेडल भी हासिल किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी उसने मेडल्स हासिल किए। तो मेरे साथ वो मौजूद हैं। तो अभी वो कह रहे थे कि मैं कबड्डी जो है वो मेरी बेसिक गेम है, और यहाँ पर गांव में मैं कबड्डी भी खेलता हूँ, तो कुछ मुखय्यर हज़रात जो है वो सपोर्ट भी करते हैं। तो मैं गांव के भी जो दीगर मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी अपील करूँगा कि इन जैसे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सपोर्ट करें, ताकि वो बेरा रवि का शिकार ना हो और खेल की तरफ आएँ और खेल के मैदानों को आबाद करें। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट अकील हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।